अस्सलामुअलैकुम पुरान पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम जो रूट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है जब हज़ारा एक्सप्रेस वे से सफर करते हुए आप खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर की तरफ से आएंगे या आप थ्रू आउट लाहौर की तरफ से आते हैं और हज़ारा एक्सप्रेस वे पर आते हैं तो मकसूद इंटरचेंज से यह इंटरचेंज नजर आ रहा है आपको, यहाँ से उतर के आप इस्लामाबाद तक जा सकते हैं और दरमियान में खूबसूरत वादियां हैं जो एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। शाह मकसूद इंटरचेंज से होते हुए लोरा चौक से होते हुए हम जबरी के मकाम पर जाएंगे, वहां लोगों से बात करवाएंगे और फिर एक कोहाला ब्रिज आता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। वहां से होते हुए हम सीधा जाएंगे इसी लोरा रोड के ऊपर आपको लेके जाएंगे पीर सवावा के मुकाम पर, जहां डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की हदूद का एंड होता है और आगे फिर मारगला की पहाड़ियों का आगाज होता है जो वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा है। शाह मकसूद इंटरचेंज से होते हुए इस्लामाबाद तक का हमारा सफर है और दरमियान में तारीखी मकामात हैं उनका भी विजिट करेंगे, सियाती मकामात हैं उनका भी विजिट करेंगे, मुख्तलिफ छोटे छोटे कस्बे भी आते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं शाह मकसूद इंटरचेंज बारास्ता यानी लोरा चौक से होते हुए जबरी से होते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे आप। खूबसूरत और तामीराती शाहकार हज़ारा मोटरवे पर वाक़े शाह मकसूद इंटरचेंज को हज़ारा डिवीज़न और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गेटवे का दर्जा हासिल है। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ से एक मुख्तसर तरीन रूट डिस्कवर करने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। यहीं से एक पुराने शॉर्ट रूट कराकरम हाईवे से होते हुए हिंद को तहजीब व सकाफत के गढ़ हरीपुर, सिख विरसा के मरकज़ हसन अब्दाल, दिलकश सयाहती शहर एबटाबाद और मरगज़ारों की सरजमीन मानसेहरा की तरफ भी जाता है। ताहम जन्नत नज़ीर गिलगित बल्तिस्तान और मालाकंड डिवीज़न से आने वाले सयाहों के लिए जो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं वो शाह मकसूद से बरास्ता पीर सुहावा अपनी गाड़ी पर सिर्फ 1 घंटे में वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मकामी लोग भी हैं और एक बस ड्राइवर जो थ्रू आउट आई थिंक सफ़र करते हुए आए हैं वो भी हमें देख के यहाँ पर बस को खड़ी करके आ चुके हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं आप? ये हम मनसेरे से आ रहे हैं जी, आपको देख के हमने ब्रेक लगाई है तो आपके हम बहुत बड़े फैन हैं। मनसेरे से जा कहाँ रहे हैं? फैसलाबाद जा रहे हैं। टूरिस्ट लेके आते हैं आप वहाँ से? टूरिस्ट आते हैं वहाँ से, मनसेरे तक आते हैं हमारे साथ टूरिस्ट और फिर वो आगे जाके नारायण का गान इधर जाके सैर करके आते हैं वापस। अच्छा, नारायण का गान तक जाते हैं? जी हाँ। और अभी भी टूरिस्ट को ही वापस लेके जा रहे हैं या मकामी सवारियाँ भी हैं? बीच में मकामी भी हैं, बीच में टूरिस्ट भी हैं। और पहाड़ों का सफर शौक से देखते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, बहुत शौक से देखते हैं जी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत शौक से प्रोग्राम आपका हम देखते हैं। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि फैसलाबाद से वो आपकी ज़ाहिर है आपकी ट्रांसपोर्ट भी वहाँ से आती है जी हाँ। और किन किन रास्तों से होते हुए कहाँ तक जब आप जाते हैं? ये फैसलाबाद से हम पिंडी से फिर इधर ये हरीपुर टच करके तो फिर हम एबटाबाद से मनसेरा जाते हैं। हज़ारे की वादियों को एंजॉय करते हुए जाते हैं और वापसी पे भी एंजॉय करते हुए आते हैं। जब मोटरवे से आते हैं ना तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, बताइएगा। शाह मकसूद किसके नाम पर ये इंटरचेंज का नाम रखा गया है? सैयद था उसके नाम पर रखा गया है नाम। यहाँ पर तकरीबन 10-12 कौमें और भी हैं। बड़ी कौमें कौन कौन सी आबाद है? यहाँ पर जदून कौम है, तकरीबन मेजॉरिटी में ज़्यादा है। उसके बाद अवान है, गखड़ हैं, अब्बासी हैं, सरदार हैं। अच्छा, शाह मकसूद से रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं? शाह मकसूद के जो रास्ते हैं यहाँ से लेकर आप नथा गली नारायण तक जा सकते हैं और इस साइड पर अगर आप जाएं तो आप सीधा इस्लामाबाद जा सकते हैं, यहाँ पर खानपुर को जा सकते हैं, दरबंद तक जा सकते हैं। शाह मकसूद चौक में इस वक्त हम और यहाँ के लोकल जो चेयरमैन है वो हमारे साथ हैं, तारिक भाई साहब, उनसे बात करेंगे इलाकों की हिस्ट्री के बारे में। शाह मकसूद के गिरदनवा में जो खूबसूरत वादियाँ हैं। अंग्रेज दौर से मशहूर स्टाफ था शुरू से। जब हम पैदा हुए हैं उस वक्त भी पिंडी इस्लामाबाद से भी गाड़ी पर बैठते थे तो लोग कहते थे शाह मकसूद कोई जगह है।
उसके बाद ये शाह मकसूद का जो ये स्टॉप है जिधर अम्मा भी खड़े हैं, ये वीरान हो गया था कुदरत की तरफ से ही, क्योंकि आगे 2 फरलांग के फासले पर लोरा चौक बन गया था जो बरस्ता क्वाला इस्लामाबाद को आपको टच करता है। मोटरवे वालों की वजह से चाइना वालों ने ये इंटरचेंज हमें दे दिया था, जिस वजह से ये इंटरचेंज बन गया था, लेकिन ये मोनोग्राफ वगैरह कोई भी नहीं थे। इसके अलावा ये सामने शाह मकसूद गांव है, ये बैक साइड पर ठंडा चूहा लोरा चौक जिसको कहते हैं, जो वाया जबरी क्वाला इस्लामाबाद को रोड टच कर रहा है, ये भी पीटीआई का ही कारनामा है। इसके अलावा ये सामने सबसे हज़ारे का सबसे बड़ा गांव जिसको साबका बैड़ी बांडी कहते थे, अभी उसका नाम है चंगी बांडी। और इसके अलावा ये जो जीटी रोड जा रहा है, ये तो आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये अंग्रेज दौर से चाइना से मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर सबसे खूबसूरत इलाका ये हरीपुर का ये दिल है हरीपुर का, क्योंकि यहाँ पर सब ज़मीनें जो हैं नदी दौड़ जो गलियात से आ रही है वो इस सारे इलाके को सराब करती है। ये पंजाब की तरह यहाँ पर सब्जियाँ भी हैं और फसलात भी है। कितने टाइम में हम पीर सुहावा जाके पहुंचेंगे ये लोरा चौक से इलाकों को एक्सप्लोर करते हुए? यहाँ से लोरा चौक तो 1-2 फरलांग है, वहाँ से आगे आप क्वाले के लिए 1 घंटा चाहिए और क्वाले से आगे आप आधे घंटे में पीर सुहावा पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। हज़ारा मोटरवे से बरास्ता शाह मकसूद इंटरचेंज सिर्फ 24 किलोमीटर बाद एक कदीमी गांव जबरी आता है, जहां अक्सर सयाह मुख्तसर क़याम करते हैं। जबरी विलेज 1877 में आबाद हुआ और यहाँ के लोग बहुत महज़्ज़ब और मेहमान नवाज हैं। लोरा चौक से होते हुए क्रकी को क्रॉस किया है और उसके बाद हम पहुंचे हैं जबरी में। जबरी बाज़ार में यानी थ्रू आउट जो ट्रांसपोर्ट आती है वहाँ पर ही रुकते हैं लोग, जो मुसाफिर होते हैं स्टे भी करते हैं, और ख़ास करके गुड़ वाली चाय भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। जबरी ग्राएं के इस वक्त एन अकब में हम मौजूद हैं एक पहाड़ी के ऊपर, और थ्रू आउट हमें खूबसूरत वादियाँ नज़र आ रही हैं और साथ गाँव भी है, और गांव के मुकीन हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और अपने इलाके की हिस्ट्री और सकाफत हमसे शेयर कीजिएगा। जबरी का गांव जो है ये माशाल्लाह बहुत पुराना गांव है। 1872 से ये गांव दरियाफ्त हुआ बना, और यहाँ की आबादी तकरीबन 3 से 4 हज़ार आबादी है, और यहाँ पे तकरीबन 3 किस्म के लोग रहते हैं, कौमें रहती हैं। एक अब्बासी है, और दूसरा आवान है, और तीसरा करलाल है जिन्हें सरदार भी कहते हैं। तो जहाँ तक अब्बासी का ताल्लुक है, ये तकरीबन 70 या 60% इनकी आबादी है। बताइएगा, आपने कहा है जी कि 1870 से ये गांव आबाद है जी, तो उस वक्त तो जंग आज़ादी भी हुई है, और ख़ास करके ये जो पहाड़ी बेल्ट के लोग हैं उन्होंने रेजिस्टेंस भी बड़ी शो की है, सिखों के अगेंस्ट भी और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट भी। कोई मार्का आपके इन पहाड़ी सिलसिलों में हुआ हो तो वो भी शेयर कीजिएगा हमसे। बस पहले ये मशहूर है कि यहाँ पे सिख जो थे ना वो आबाद थे, हिंदू आबाद थे। जो जब वो गए हैं तो उस वक्त वो अपने कुछ निशानात छोड़ के गए हैं ना। जिस तरह ये सामने जो पहाड़ी है यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे ज़र थी, ये नीचे वो ज़्यारत जो नज़र आ रही है इसमें भी कहते हैं यानी सोना, उनके सोना या जो भी चीज़ है, पैसे थे, हीरे थे, जो भी थे वो छोड़ कर गए हैं ना। ये उनके साहब का हिस्ट्री जो है। तो बाकी माशाल्लाह ये गाँव बड़ा डेवलप गाँव है। यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और दुनिया के तमाम ममालिक में ये लोग मौजूद हैं। तकरीबन एक रशिया को छोड़कर बाकी दुनिया के हर मुल्क में, यानी यूरोप में भी है, यूरोप में भी है, अक्सरियत में यूरोप में लोग मौजूद हैं। तकरीबन 40 से 50 आदमी अब भी जो है ना इस गांव के मौजूद हैं। सियाती मकामात कौन कौन से हैं आपके इलाके में? यहाँ पे सियाती मकामात जो है ना, सबसे पहले तो ये हमारी नदी और रोड जो है ना जी, पुल के नज़दीक आपने देखा होगा कि लोग आते हैं यहाँ पे, खूब सैर व तफरीह करते हैं। वो हमारे जो MPA थे अरशद अयूब खान साहब, और उनके बड़े भाई यूसुफ अयूब खान, वो यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और ऐलान भी किया कि हम तकरीबन आपको 1 करोड़ से ज़्यादा जो है ना वो
फ़ंड देंगे ताकि आप वहाँ रोड भी बनाएं। अक्सर लोग जो है ना वो नूरी अबशार, अम्ब्रेला और सिटीकोट अबशार पे जाते हैं। यानी सियाहों का अच्छा खासा रुख है, इसी जबरी से होके ही जाते हैं। बुजुर्गों, आप क्या बताएंगे जी, अपने गांव के बारे में क्या शेयर करेंगे? हमारे इलाके में अल्लाह पाक ने जो खूबसूरती रखी है वो दरख्त हैं इतने प्यारे। यहाँ जो सियात लोग बहुत खुशी से आते हैं, इस्लामाबाद से, तकरीबन कराची से भी लोग अभी आ रहे हैं हमारे पास। जो हमारी ये नूरी वाटरफॉल है और ये अमरेला वाटरफॉल से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टूरिस्ट को मैसेज क्या देंगे आप? बड़े उन्हें खुशी से वेलकम करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट कहते हैं उनको कि सर बड़ी मेहरबानी आप लोग हमारे थैंक यू इलाके वेरी में। मच। आप क्या कहेंगे जी, कुछ बताइएगा, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, तो बताइएगा इस इलाके में अस्पताल और स्कूल कितने हैं? जी हमारे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ वो भी मौजूद है, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वो भी मौजूद है। हायर सेकेंडरी जो है वो प्रोसेस में है। तो उसके बाद प्राइमरी स्कूल भी है, सरकारी एक प्राइवेट स्कूल है। उसके साथ जो हमारे नदी रोव है जो हमारे गांव के साथ से गुजरती है, वो उस पर खानपुर डैम बनाया गया है। मलिक साहब, आप क्या मैसेज देंगे? पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ को सुना जा रहा है, सयाहों को क्या मैसेज देंगे कि किन किन रास्तों से होते हुए वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं? असल में जहाँ पे हम खड़े हैं ये जबरी गांव है। ये डिस्ट्रिक्ट करीपुर का आखिरी गांव है। यहाँ जबरी और बुदार के साथ में एक गाँव है। ये डिस्ट्रिक्ट करीपुर का आखिरी गाँव है और यहाँ से इस्लामाबाद तकरीबन मैं अपने घर से 1 घंटा 10 मिनट में शाह फैसल मस्जिद पहुँच जाता हूँ। यहाँ से अगर आप मरी जाएँ तो वो आप 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अगर यहाँ से अब्टाबाद आप जाएँ तो वो तकरीबन पौने 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। खानपुर जाएँ तो फिर भी आपको 1 घंटा बल्कि 1.5 घंटे में आप खानपुर पहुँच जाएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि ये जबरी का गाँव मरकज़ी जंक्शन है एक। हाँ, और यहाँ से जो रोड जाते हैं, ये सामने जो रोड जा रहा है ये गलियात को जा रहा है, अस्तोड़ा को। वो सामने जो आप मरी भी जा रहा है, इस्लामाबाद भी जा रहा है, क्या नाम है, तरनावा खानपुर भी जा रहा है, एबटाबाद से भी जा रहा है। यानी खान बरदरान ने हमारा इतना प्यारा रोड बनाया है कि यहाँ पे तकरीबन जिधर भी जाएँ हमें वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। आप क्या कहेंगे जबरी के बारे में? हमारा इलाका इंतहाई खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि पुरअमन है। कोई भी किसी भी इलाके से कोई शख्स अगर यहाँ आता है, एक रोड पे चलता हुआ इंसान भी अगर उससे भी अगर वो कोई हेल्प मांगे तो इंशाल्लाह बगैर किसी लालच के वो उसे फराहम करेगा और किसी भी किस्म की उसे हेल्प चाहिए हो तो वो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम पहुँचे थ्रू आउट यानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से हम सफ़र करते हुए शाह मकसूदा के मकाम से हमने सफ़र किया और कराची से जो ही आगे आते हैं तो वहाँ से फिर हदूद शुरू हो जाती है डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की। अभी हम डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में हैं। हरीपुर का जबरी गांव एक्सप्लोर किया है, एक बुजुर्ग की बैठक है उसका विजिट करवाएंगे आपको और फिर हम अपने सफ़र पर रवां दवा होंगे इसी रूट से, यानी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से होते हुए हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ रहें। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये इस पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का एक सेंटर है। ये कोला बाज़ार है, यहाँ से आगे देरकोट आता है, यूनियन कौंसिल जबरी लगती है, तहसील खानपुर है और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है। टियाल सईदा ये गांव है। जबरी लोरा रोड पर जाते हुए दरमियान में एक टियाल सईदा का बोर्ड भी मौजूद है और वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद ये बस्ती आती है छोटी सी, जहाँ पर हज़रत बरी इमाम सरकार की ये बैठक रही है। उनके जब अदवार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो इस जगह पर भी आए। गैतनवाब में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, कहीं जगहों पर उन्होंने चला काटा है, कहीं जगह पर उनकी बैठकें भी रही हैं और बेशुमार पूरी दुनिया में गया, पाकिस्तान से भी उनके जो चाहने वाले हैं इनकी बैठक और इनकी चिला गांव का
वो विज़िट करते हैं और रेगुलर आते हैं और इन्हीं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर लंगर खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है और उर्स का भी इनकाद किया जाता है। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं, जैसे पता है आपको कि पूरे बरे सगीर पाक व हिंद में इन्हीं नेक लोगों की वजह से, औलिया इकराम की वजह से जो इस्लाम है वो फैला है। और उसमें से ये इलाके भी हैं जो पहाड़ी इलाके जहाँ पर हम मौजूद हैं। कारी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बताइएगा कि हज़रत बरीमाम सरकार की ये बैठक रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठक रही है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उन्होंने आराम किया है। आराम करने के बाद फिर यहाँ से वो इस्लामाबाद की तरफ बरी इमाम सरकार जहाँ आपका मज़ार है, कुर्बत है, वहाँ पर आप चले गए। और अब यहाँ पे उनके मंजूर नज़र अलहाज पीर सैयद फैज़ अली शाह साहब ज़ीद व मजदहू यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार आलिया की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं और पीरी मुरीदी का सिलसिला भी यहाँ पर है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से मुरीद यहाँ पे आते हैं और निमक दम करके देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफा देता है। ज़रात और उनकी बैठकों से जिनका लगाव है वो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। जी ये था जी इस गांव का ट्याल सहीदा जहाँ पर हज़रत बरीमाम सरकार की बैठक है, वहाँ का हमने आपको विज़िट करवाया। अभी हम फिर वापस जाएंगे यहाँ से, उसी जबरी कोहाला रोड से होते हुए हम उस जंक्शन पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर एक कोहाला ब्रिज भी है और वहाँ के नज़ारे भी खूबसूरत हैं। और फिर हमारा जो सफ़र है वो इस्लामाबाद की तरफ जारी व सारी रहेगा। जबरी के खूबसूरत और सरसब्जो शादाब खेतों के नज़ारे करते हुए कोहाला पुल को पार करते ही अगला पड़ाव कोहाला चौक आता है। जबरी से होते हुए खूबसूरत वादियों को क्रॉस किया, उसके बाद कोहाला ब्रिज है, वो भी एक पिकनिक स्पॉट है। यानी ख़ास करके समर में, गर्मियों के सीज़न में बेशुमार टूरिस्ट वहाँ पर भी पहुँचते हैं और वो जो दरिया है उसके भी नज़ारे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी मंजिल थी, हम पहुंच चुके हैं जी कवाला बाज़ार में और यहाँ से ही रास्ता जाता है थ्रू आउट इस्लामाबाद की तरफ। यानी पीर स्वावा से होते हुए आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। इसके अलावा यहाँ से सीधे ही अगर लेफ़्ट आप जाएंगे तो ये तहसील लोरा से होते हुए गोड़ा गली के मकाम से आप तहसील मरी में भी दाखिल हो सकते हैं और गलियात की तरफ भी जा सकते हैं। यानी ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। आया आपने एबटाबाद की तरफ से विज़िट करते हुए गलियात की तरफ जाना है या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ जाना है? मकामी लोग कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। नज़ाकत अब्बासी। अच्छा नज़ाकत साहब बताइएगा ज़रा इस कोहाला के बारे में, कितनी आबादी है यहाँ की? ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ये इस पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का एक सेंटर है। ये कोहाला बाज़ार है, यहाँ से आगे देरकोट आता है, यूनियन कौंसिल जबरी लगती है, तहसील खानपुर है और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मरी कहीं पे भी आपने जाना हो तो यहाँ से आदमी जा सकते हैं। इस गांव की जो आबादी है तकरीबन 7 से 8 हज़ार है। बताइएगा इतना खूबसूरत शाह मकसूदा से लेके यहाँ तक टूरिस्ट का कितना दबाव होता है इस रोड के ऊपर, कितना आना जाना होता है और किन किन मकामात से होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं? वो पूरा पिंडी इस्लामाबाद यहाँ ही होता है। हमारे पास आगे नूरी वाटरफॉल है, अमरेला वाटरफॉल है। टूरिस्ट जो पूरे पाकिस्तान से आते हैं और उस आने की वजह जो है वो ये इलाका बहुत सेफ है। यहाँ पे जो क्राइम रेट है बिल्कुल ज़ीरो है। जो बंदा भी टूरिस्ट एक बार आता है वो दोबारा ज़रूर यहाँ पे विजिट करते हैं। कितने टाइम में यहाँ से टूरिस्ट जो है इस्लामाबाद भी पहुँच सकता है और गलियात में किन किन इलाकों को जाके वो निकल सकता है? इस्लामाबाद है 40 से 45 मिनट। खानपुर डीम पे आगे टेक्सला है, उसमें 35 किलोमीटर यहाँ से आगे खानपुर है। एबटाबाद जाना चाहें तो वो भी इतना ही टाइम लगता है। खानपुर अगर आपने झील का विजिट करना है तो उसका रास्ता भी इसी जो यहाँ से पीर स्वावा रोड है, ये वहाँ से ही खानपुर का भी रास्ता जाता है। यानी आप खानपुर भी विज़िट कर सकते हैं। ये मकाम है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है, ये खानपुर की तहसील है और कवाला बाज़ार है और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है। अब हमारा सफ़र है, हम रवा दवा होंगे इन्हीं खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था
डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है शाह मकसूदा इंटरचेंज से, वहाँ से होते हुए हम रूट को एक्सप्लोर करते हुए आए। यानी शाह मकसूदा के बारे में आपको बताया, फिर जबरी बड़ा एक तारीखी गांव है उसके बारे में बताया। हज़रत बरी इमाम सरकार की एक बैठक है, वहाँ पर हम आपको लेके गए। और जबरी से होते हुए हम कोहाला ब्रिज से होते हुए कोहाला पहुँचे, जहाँ से एक रास्ता गलियात को जाता है यानी मरी गोड़ा गली तक जाता है, और दूसरा रास्ता आप लेफ्ट ड्राइव जब मोड़ते हैं मोड़ से निकलते हुए इस्लामाबाद आ जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की हदूद में, यानी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का इख्तिताम होता है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और खूबसूरत वादियाँ हैं। थ्रू आउट आप इस पर सफ़र करें, एंजॉय करेंगे। अगर आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वासी हैं या यहाँ के रिहायशी हैं तो यहाँ से भी आप सफ़र कर सकते हैं। इस्लामाबाद यानी पीर सुआवा से होते हुए थ्रू आउट एबटाबाद हज़ारा मोटरवे तक पहुँच सकते हैं। अगर हज़ारे की तरफ से आएँ तो यही रूट इस्तेमाल करते हुए आप वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है तो तकरीबन 1 घंटे की मसाफत के बाद आप पीर सुआवा तक पहुँच सकते हैं। अगर एंजॉय करते हुए जाएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ किस्म की आबशार्स भी आती हैं रास्ते में, उनका भी विजिट कर सकते हैं। यानी एबटाबाद आप जाकर स्टे कर सकते हैं और उसके बाद अगर नथिया गली की तरफ, गलियात की तरफ भी आप पहुंच सकते हैं मुख्तलिफ रूट से, और गलगित बल्तिस्तान की तरफ यानी सी पैक रूट से होते हुए आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। आज जो प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र था ये एक इंफॉर्मेटिव था और थ्रू आउट हमने आपके लिए ये रूट एक्सप्लोर किया है जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक आता है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।